साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। साथियों अगर हम अगर इस चीज़ के बारे में बात करें कि दुनिया में कौन से जो तीन देश है जिनकी वजह से या ये कह सकते हैं कि जो भी जियो पॉलिटिकल जो भी अनसर्टिनिटी बनी हुए हैं उसका इम्पैक्ट झेल रहे हैं या फिर उसमें सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, तो ये सामने जो आप तीन फोटोज देख रहे हो ये सबसे बड़ा उसका कारण है। प्रेसिडेंट जे ट्रम्प, जिसे हम तात्या या डोनाल्ड ट्रम्प भी कहते हैं, उनके कारण जो आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है, जो दुनिया में उथल फुथल मची हुई है, ईरान या यूएस का कॉन्फ्लिक्ट हो या यूएस के ईरान के अंतर्गत मामलों में जो यूएस दखल अंदाजी दे रहा है इसके बारे में बात करें, या फिर जो वेनेजुला में जो अभी क्राइसिस प्रभावित हुआ, जो प्रेसिडेंट साहब ने जो स्ट्राइक किया ईरान में उसकी वजह से ईरान प्रभावित हुआ, सॉरी जो वेनेजुला प्रभावित हो रहा उसके बारे में बात करें, तो ये सभी चीज़ का अगर एक ही सॉल्यूशन है तो वो है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प। अगर कुछ शांत नहीं बैठे तो ये भाई साहब वर्ल्ड वॉर 2 या 3 जो अभी जो कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 करा के ही रहेंगे। जिस तरह से यूएस में जो उनका जो डूम स्टेप प्लेन है वो दिख रहा है, जिस प्रकार से मिडल ईस्ट के कई सारे देशों में यूएस की जो एक्टिविटी है वो नज़र आई है, उसका सीधा सीधा मतलब यही निकल रहा है कि जल्द ही पूरे मार्केट के लिए एक बुरी खबर आने वाली है। बाकी बार बुरी खबर जब आएगी तब आएगी दोस्तों, लेकिन ये जो चैनल है, हम हमारे चैनल के ऊपर जो भी जियो पॉलिटिकल जो भी अनसर्टेनिटी है उसका एक विश्लेषण हम आपके लिए करते हैं, जो आपको डेली हमारा जो इंडियन मार्केट होता है जिस पे ऐसे न्यूज़ के डायरेक्टली इम्पैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर एक पूरा एनालिसिस, पूरा जियो पॉलिटिकल जो भी इम्पैक्ट है न्यूज़ का उसका एनालिसिस, उसके बाद जो डेटा निकल के आया है एफआई का डीआई का डेली वाला उसका एनालिसिस, कम्युनिटी मार्केट का एनालिसिस हम हमारे चैनल के थ्रू डेली करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसे ही नए नए वीडियो हम रोज़ बना के आपको उपलब्ध कराई दिए जाएंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों जो अभी जो अगर सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए कि क्या चल रहा है, तो जो ईरान में जो यूएस मिलिट्री थ्रेट दे रहा है कि उसकी वजह से जो पूरा जो जो भी जियो पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट है वो एक अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जो यूएस के जो हमारे ट्रम्प तात्या है जो वो ईरान के ऊपर जो एग्रेशन दिखा रहे हैं, जो बोल रहे हो कि भाई अगर ईरान में कुछ भी अगर वो जो वहाँ पे जो भी सिविल अनरेस्ट चल रहा है उसके ऊपर ऊपर अगर ईरान कुछ भी करता है, ज़्यादा एक्शन अगर लेता है स्ट्रांग, तो यूएस डायरेक्टली बोल रहा है कि वो उधर मिलिट्री स्ट्राइक का धमकी यूएस उनको दे रहा है। तो अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो मिडल ईस्ट हो या फिर बहुत बड़े बड़े देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और हो सकता है कि ये बहुत बड़ा एक मार्केट क्रैश का मूवमेंट आने वाले दिनों में, अगर ये शांत नहीं हुए हमारे प्रेसिडेंट। क्योंकि अगर कोई भी बड़े वार अगर हम देखें तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से ही अगर बड़े वार स्टार्ट होते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि इनका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो तुरंत ही तुरंत जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, नहीं तो ये एक बहुत बुरी खबर है पूरे इंडियन मार्केट के लिए भी और वर्ल्ड मार्केट के लिए भी। उनका जो न्यूज़ आया है दोस्तों कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 500 से 550 जो पीपल है वो लास्ट 2 वीक्स में इन इधर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे ऑलमोस्ट 544 के आसपास जो नंबर निकल के आ रहा है उतने पीपल किल्ड हुए हैं। दोस्तों ये तो बस किताबी नंबर है, हो सकता है कि असल में कहीं ज़्यादा हो लेकिन सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही रहा दोस्तों तो बहुत बड़ा एक टेंशन का कारण पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए देखने के लिए हमको मिल सकता है आगे चल के। तो अगर इन्होंने कुछ निगोशिएशन कर लिया ईरान ने, तो हो सकता है कि भाई आगे चल के मार्केट के लिए कुछ अच्छी खबर हमको देखने के लिए मिले, क्योंकि ट्रम्प साहब तो अभी फिलहाल बहुत मूड में है। वो तो क्यूबा के बारे में बात करते हो तो अ, बहुत सारे मेक्सिको के बारे में बात करते हैं, कनाडा लेने की बात करते हैं, ग्रीनलैंड लेने की बात करते हैं। तो उनका तो क्या ही कहे, अभी वो जैसे उनका एक स्ट्राइक सफल हुआ है वो अभी तिस्मार कान बनाए घूम रहे हैं।
तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है उस चीज़ में। लेकिन इंडिया के लिए हमारे लिए भी ये कुछ अच्छी खबर नहीं है। ईरान हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर है। हम वहाँ पे बहुत बड़ा हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जो चाबहार पोर्ट है वो भी हमने बनाया हुआ है। तो हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। डेफिनेटली जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तब होगा, लेकिन जो अभी जो चल रहा है सिचुएशन उसके रिगार्डिंग तो कोई अच्छी खबर नहीं है। देखते हैं आगे चल के इधर क्या होगा। दूसरी न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है दोस्तों, जो आज जो यूएस के जो सेक्रेटरी साहब आए उन्होंने जो दोपहर जो कमेंट्री दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि कल से फिर से जो यूएस और इंडिया के ट्रेड डील का जो चर्चा है उसमें वो आगे बढ़ेंगे। तो उसके कारण अगर आज आपने देखा होगा निफ्टी ने ऑलमोस्ट 450 के आसपास से जो टर्न लिया तो 800 के आसपास जाने तक उस वो निफ्टी रुकी नहीं, और एक अच्छा खासा बाउंस बैक जिसको हम कह सकते हैं कि निफ्टी में दिया है, एक अच्छा खासा रिवर्सल निफ्टी में हमको देखने के लिए मिला। सभी फैक्टर्स, सेंसेक्स उस दौरान गेन हुआ, निफ्टी 50 गेन हुआ, उसके बाद बहुत सारे इंडाइसेस और इंडेक्स एक साथ हमको रिकवरी आती हुई उधर नजर आई। तो जो भी एक अनसर्टेन सिचुएशन बना हुआ था, जो भी कमेंट पास कर रहे थे यूएस प्रेसिडेंट, उसकी वजह से जो एक डर का माहौल इंडियन मार्केट में बना हुआ था, और लगातार लास्ट वीक में भी अगर हमने देखे तो 2 से 3% इंडियन मार्केट करेक्ट हुआ था। तो एक अच्छा खासा आज उछाल यही इंडिकेट करता है कि एक अगर ये ट्रेड डील की बात अगर सही है तो अगर ये हो जाए हमारे रिस्पब्लिक डे के मतलब हमारा जो दिन है 26 जैन, उसके पहले तो एक इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी खबर हो सकता है। तो इसमें अगर और कुछ अगर अपडेट आता है तो हम आने वाली वीडियो में आपके लिए डेफिनेटली लेकर आएंगे। कुछ क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आज का है जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो उसके जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर, तो वो 10,650 करोड़ के आसपास रहा है। उसमें एक 14% का वाई ऑन वाई डिक्लाइन हमको नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उसका अगर उसमें से भी अगर 2,128 करोड़ का अगर देखें तो वो आया था कुछ लीगल प्रोविजंस उन्होंने किए हैं उसकी वजह से। लेकिन अगर पूरा अगर रिजल्ट देखें तो मुझे पर्सनली ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है 5% वाई एन वाई से, जो भी अभी स्टैंड अलोन है 67,000 करोड़ के आसपास। और अगर ज़्यादातर एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस भी अगर देखें तो इसी के आसपास थे, और कंपनी ने 57 रुपये के आसपास का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो एक अच्छी न्यूज़ टीसीएस के शेयर्स के थ्रू हमको देखने को मिल गई है। उसके बाद अगर एस सी एल टेक का बारे में बात करें तो उसके भी नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 11.2 के आसपास का प्रॉफिट में हमको ड्रॉप देखने के लिए मिला है। ये भी ऑलमोस्ट 950 करोड़ के वन टाइम जो एक्सपेंस था उसके वजह से जो इम्पैक्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पे भी अगर रेवेन्यू की बात करें तो एक अच्छी रोबस्ट 13.3% का वाई ऑन वाई ग्रोथ हमको एस सी एल टेक के कंपनी में हमको देखने के लिए मिला। तो आइडियली इस शेयर ने भी आने वाले कई दिनों में अभी हो सकता है कि एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिली। एक अच्छा खासा रिजल्ट ही हम इसको भी एक कह सकते हैं। और कंपनी ने भी 12 रुपीज़ पर शेयर के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर अदर कुछ शेयरों की बात करें दोस्तों, तो उसमें महाराष्ट्र स्कूटर ने 25% का इंक्रीज दर्ज किया है। उसके बाद इरेडा ने 38% का प्रॉफिट दर्ज किया है। और जो तेजस नेटवर्क है वो कंटिन्यू लॉस ही फेस कर रहा है इस क्वार्टर में भी। तो देखते हैं उसमें क्या होता है आगे चल के। अगर निफ्टी सेंसेक्स या अभी कोई भी इंडाइसेस के बारे में अगर आउटलुक के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो एक वोलाटाइल सेशंस ही आने वाले कुछ दिनों में हो सकते हैं। जो शेड्यूल अभी जो यूएस इंडिया ट्रेड डील का जो टॉक है वो, जैसे कि मैंने कहा कि वो कल से शेड्यूल है। देखते हैं उसमें और क्या नए इनकाउंटर्स होते हैं। अगर उसमें कुछ भी अच्छा खबर अगर इंडियन मार्केट के लिए आया तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट एक अच्छा खासा जोन में शूट करेंगे।
अ, तो उसमें अगर कुछ भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो हमारे वीडियो के दौरान हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अगर ये सेंटीमेंट की बात करें तो अभी भी एक ऑप्टिमिस्टिक सेंटीमेंट भी है। अर्निंग्स कंटिन्यूली आ रही है, कुछ कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, कुछ कंपनी के रिजल्ट बुरे हैं। तो एक अगर ओवरऑल अगर एक प्रोस्पेक्टिव अगर देखना है तो एक दो वीक के बाद एक हमको एक क्लियर पिक्चर जब रिजल्ट हो जाएगी उसके बाद हमको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अगर दोस्तों आज के एफ आई डी आई के फ्लो के बारे में बात करें तो आज 12 जान और डी आई ने करीब करीब आज 10,285 के आसपास का सेल किया है। उसके बाद एफ आई ने भी 12,197 के आसपास का आज सेल एग्जीक्यूट किया है। नेट नेट अगर देखें तो एक बाइंग ही हमको देखने के लिए मिला है। एफ आई ने करीब करीब 8,757 के आसपास के शेयर्स बाय, टोटल बाय, और डी आई ने करीब करीब 15,786 के आसपास का बाइंग हमको करते हुए हमको नज़र आए। आप जैसे कि स्लाइड में देख सकते हो कि ये जो आज का जो वैल्यू है ये नेट नेट वैल्यू 5,500 करोड़ और 3,400 करोड़ के आसपास का टोटल बाइंग वैल्यू है। अ, अगर इसी डेटा के हिसाब से देखें तो कल हो सकता है कि एक रेंज बाउंड ही मार्केट हमको देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि ऊपर के लेवल से और एक तगड़ी बिग वाली इंडियन मार्केट में आते हुए हमको देखने के लिए मिले। आगे चलते हैं दोस्तों और कमोडिटी के बाजार के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे यूएस डॉलर का प्रति जो आईएनआर जो रेट है वो 90.16 पर यूएसडी डॉलर का आज रहा है। ये सब रेट्स दोस्तों एक अप्रोक्सीमेटली रहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। गोल्ड का अगर रेट देखें 10 ग्राम का प्रति 24 कैरेट्स का तो एक 1,41,535 के आसपास पर ग्राम का, पर किलोग्राम का, सॉरी, पर 10 ग्राम का है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें दोस्तों तो 5,310 पर बैरल का क्रूड ऑयल का रेट। सिल्वर का अगर रेट के बारे में बात करें दोस्तों तो 2,64,804 के आसपास का पर किलोग्राम का रेट हमको चांदी में देखने के लिए मिला है। अ, उम, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या किसी की भी बारे में अगर आपको एक हमारा सलाह मशवरा चाहिए तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे हमको ईमेल कीजिएगा। हमको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। ऑल डिटेल्स ने कैप्शन बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या इस पेज पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे कल एक एक अच्छी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।